अस्सलामु अलैकुम। हमें नौजवानों से एक सवाल पूछना है कि कल आने वाला 1 जनवरी है और कल को जो है सारे नौजवान वो खुशी मनाएंगे, लेकिन 1 जनवरी क्या हमारा नया साल है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग जो खुशी मनाते हैं तो किस वजह से खुशी मनाते हैं? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नया साल आए तो तुम खुशी मनाओ। यह हदीस में है कि नया साल आए तो तुम खुशी मनाओ? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। नहीं, कहीं पे भी नहीं है। जबकि नया साल जो है इसमी महीने का कल 2025 शुरू होने वाला है और ये नया साल कहाँ से स्टार्ट हुआ नौजवानों को तो ये भी नहीं मालूम है, लेकिन नौजवान सिर्फ़ खुशी मनाते हैं कि नया साल है, 1 जनवरी है, हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 जनवरी मनाना दुनिया ने शुरू कहाँ से किया। एक बादशाह था, रोमन का राजा। 1582 ईस्वी में उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया, जबकि 1582 से पहले 10 महीना हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने 1582 में एक सीज़र कैलेंडर का ओपनिंग किया जिसमें से 2 महीना और जोड़ दिया, फरवरी और जनवरी। लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ मिलाया, चांद का भी और सूरज का भी। जो सूरज दुनिया पे घूमता है, चक्कर काटता है, उसका भी, और चांद भी चक्कर काटता है, उसका भी। जब चांद का जोड़ा गया तो चांद का जो है साल में 354 दिन या 360 दिन होता है, और सूरज के हिसाब से जब देखा गया तो वो 365 दिन होता है। तो इसमें दोनों का डिफरेंस रहा। लेकिन इससे पहले 1582 से पहले पूरी दुनिया अलग अलग दिन में नया साल मनाया करता था। आज भी इंडिया में बहुत सा ऐसा स्टेट है, जैसे केरला है, वो लोग अलग ही पोंगल मनाता है वो लोग। फिर तमिलनाडु है, वहाँ पे भी मार्च से नया साल स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से नया साल दुनिया ने मनाना जो शुरू किया वो 1 जनवरी का। वो रोमन के राजा ने कैलेंडर जब तैयार किया, जब 12 महीना जोड़ा गया, जब उन्होंने अरबी महीने को देखा कि तो 12 है, तो उन्होंने भी 2 महीना को जोड़ा। नहीं तो पहले जो है वो मार्च से महीना स्टार्ट होता था। सन 1582 में जनवरी और फरवरी को जोड़ा, और उसके बाद फिर 1 जनवरी को जो रोमन का राजा ने जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को पूरे दुनिया ने माना, और उसके बाद 1 जनवरी मनाना शुरू किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 1 जनवरी मना रहा है वो तो गैर लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन हम लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए कि हम लोगों का तो एक तो नया साल है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का नया साल जो है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, मुहर्रम से शुरू होता है, और उसके बाद भी नया साल मनाने का खुशी नहीं है। उलमा लिखते हैं कि जब नया साल आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा दिन 1 साल गुज़र गया। हमारा जो दुनिया के एतबार से भी अगर देखा जाए तो साल कम हो रहा है, और हमारे उम्र के लिहाज से भी साल कम हो रहा है। जब सेकंड गुज़रता है तो मिनट बनती है, मिनट गुज़रता है तो घंटा होता है, घंटे गुज़रते हैं तो हफ्ते, और कई हफ्ते गुज़रते हैं तो महीना गुज़रता है, जब कई महीना गुज़रते हैं तो साल होता है। और जब 1 साल हमारा कम हो जाए तो हमें अफसोस मनाना चाहिए, ना कि खुशी मनानी चाहिए। तो हमारा जो साल वैसे भी शुरू होता है तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, और हम लोग जो 1 जनवरी मना रहे हैं ये कहीं से भी मनाना जायज़ नहीं है। ये तो गैरों का है, गैर लोग खुशी मना रहे तो उनके साथ भी हम लोग खुशी मना रहे, जबकि अल्लाह के नबी मना फरमाते हैं कि गैरों का कोई त्यौहार मुबारकबाद देना भी मना है बिल्कुल। और जो गैरों के त्यौहार को या गैरों की खुशी में शामिल होता है वो हम में से नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, ख़ास करके उन नौजवानों को जो गैरों के नया साल को हम लोग मनाने के लिए तैयार हैं।